Hello students, let's concentrate on the next question. This came in NEET Phase 2 2016. So now see what the question says. Question ही कहता है suppose two elements, दो elements हैं कोई x और y. They combine to form two compounds. x और y combine करके ना दो compounds बनाते हैं. कौन कौन से compounds हैं? एक compound है xy2 और एक है x3y2. दो compounds बने. When 0.1 mole of xy2 का 0.1 मोल ये डाटा गिवन है. When 0.1 मोल of xy2 weighs this much, इसके 0.1 मोल का भार इतना है और इसके 0.05 मोल्स का भार इतना है, तो मुझे एटॉमिक वेट x और y का इंडिविजुअली चाहिए. मुझे यहां पर x और y के इंडिविजुअल एटॉमिक वेट चाहिए. क्वेश्चन ये है. सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन द सॉल्यूशन कि इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है. देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है. क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. I'll repeat the question. क्वेश्चन कहता है सपोज टू एलिमेंट्स x एंड y कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स. दो कंपाउंड्स हैं बन रहे xy2. एक कंपाउंड ये बना और दूसरा कंपाउंड x3y2 ये बना. अब ये जो xy2 है इसके 0.1 मोल का भार, xy2 के 0.1 मोल का जो भार है, जो वेट है, इसके 0.1 मोल का जो भार है वो 10 ग्राम है. 10 ग्राम. तो इसके 0.1 मोल का भार ही दिया हुआ है मेरे को. क्यों ना मैं इसके 1 मोल का भार निकाल लूं. बेटा मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल के या किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो भार होगा वो उसका मोलर मास होगा ग्राम्स में. 1 मोल का जो मैं भार निकालूंगा ना वो आ जाएगा 10/0.1 which will be 100 grams. So ये जो 100 grams है, this 100 grams is the molar mass of xy2. ये xy2 का molar mass निकला है. This is the molar mass or the molecular mass. This is the molecular mass of xy2 in grams. और x3y2 का क्या डाटा है? इसका डाटा है कि इसके 0.05 मोल्स का भार, इसके 0.05 मोल्स का भार है 9 ग्राम्स. सो अगर मैं इसके 1 मोल का भार निकालूं यानी कि इसका मोलर मास निकालूं, सो दैट विल बी 9/0.05. दिस इज 180 ग्राम्स. 180 ग्राम्स. नाउ दिस इज द मोलर मास. दिस इज द मोलर मास ऑफ x3y2. तो मेरे पास xy2 का भी मोलर मास आ गया, मेरे पास x3y2 का भी मोलर मास आ गया. पर क्वेश्चन ये नहीं था कि xy2 और x3y2 का मोलर मास निकालो. क्वेश्चन ये है कि इंडिविजुअली x और y का एटॉमिक मास निकालो. सो लेट्स कंसंट्रेट फर्दर. इसको फर्दर कैसे डील करना है वो देखते हैं. देखिए xy2 का मोलर मास 100 ग्राम्स हमने कैलकुलेट किया. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एटॉमिक वेट ऑफ x प्लस एटॉमिक वेट ऑफ x प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ y, दिस इज 100. और अगर x3y2 की बात करें तो वहां क्या मैं लिख सकता हूं? थ्राइस एटॉमिक वेट ऑफ x प्लस ट्वाइस एटॉमिक वेट, ट्वाइस एटॉमिक वेट ऑफ y इज 180. देखिए बेटा मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास आप 44 ग्राम्स कहते हो ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन. एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन क्या होता है? 12 प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज 16. सो 16 2 are 32. 32 एंड 12 मेक्स 44. मतलब यही तो मोलर मास है इसका. तो मैंने इसी चीज को यहां यूज किया है. xy2 था ना, xy2 था तो आई रोट एटॉमिक वेट ऑफ x प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ y, दैट इज द मोलर मास ऑफ xy2. और दूसरा कंपाउंड था x3y2, इसको लिखा मैंने थ्राइस एटॉमिक वेट ऑफ x प्लस ट्वाइस एटॉमिक वेट ऑफ y, दिस इज 180. सो अब मेरे को इंडिविजुअली एटॉमिक वेट्स ऑफ x और y तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूं? अब अगर मेरे को इंडिविजुअली यहां पर मान लो x का एटॉमिक वेट निकालना है तो मैं क्या करूं? भाई साहब ये y को तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ना. सो नाउ इफ आई सबट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दूं, सो दिस गेट्स कैंसल्ड. 100 minus 180, it will be minus 80. Atomic weight of x minus thrice atomic weight of x, it will be minus twice atomic weight of x
this negative gets cancelled, so atomic weight of x तो आ गया बेटे 80/2 which is 40. atomic weight of x आ चुका है 40. अब मान लीजिए मेरे को atomic weight of y निकालना है, तो बेटे इनमें से किसी इक्वेशन को यूज कर सकता हूं मैं. atomic weight of x जैसे है मेरे पास, इसकी वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दो. So in equation 1, if I place the value of x here as 40, so 40 plus twice atomic weight of y, this is 100, so twice atomic weight of y is 60. so बेटा यहां से y का atomic weight आ जाएगा 60/2 which is 30. तो atomic weight y का आ चुका है 30 और x का कैलकुलेट किया हमने 40. so atomic weights of x and y they'll be 40 and 30 respectively. I hope कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा. You just need to concentrate on the method by which I solve the question. मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है उस मेथड पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है. So keep working hard, stay motivated.